सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करुणचरकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैं इस वीडियो में आचार्य पंडित विनोद चौबे आपके समक्ष भगवान शिव के रुद्राभिषेक विषय पर कुछ बिंदु में रखना चाहता हूँ। साथ ही इस पूरे वीडियो में मैं रुद्राभिषेक के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदनीय शाखा के अंतर्गत रुद्राष्टाध्याय अर्थात 8 अध्यायों के अलग अलग अध्यायों का उच्चारण और उसके पश्चात उसकी आंशिक संक्षिप्त महत्ता निश्चित रूप से मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करूंगा, जिसका आप प्रदोष व्रत हो, सोमवार हो या किसी भी प्रकार के शिव व्रत उत्सवों पर या श्रावण का महीना हो, उसमें आप या किसी विशेष अवसर पर यदि आप अपने घर में इस वीडियो को चालू करके और आप रुद्राभिषेक संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की का लक्ष्य रखते हुए हमने आपके समक्ष भगवान शिव के सुप्रसन्नार्थ रुद्राभिषेक में प्रयुक्त उन समस्त स्तुतियों को मैं रुद्राष्टाध्यायी का सस्वर पाठ आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आइए इसके पूर्व हम महाशिवरात्रि का चूंकि अवसर आने वाला है, तो आइए इसके पूर्व हम जो अभिषेक है भगवान शिव के अभिषेक का क्या महत्व है, हम इसको समझने का प्रयास करें और उस अभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। शिव भक्तों, शिव पुराण में सनकादि जो ऋषि हैं उनके द्वारा भगवान शिव से एक बार प्रश्न किया गया कि रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक का क्या महत्व है। शिव पुराण में इस कथा के अंतर्गत सनकादि ऋषियों के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर भगवान शिव ने स्वतः उत्तर देते हुए कहा कि जल, दूध और पंचामृत, गन्ने के रस, नारिकेल का रस यानी कि नारियल का पानी, जल, गंगा जल, शहद, हरिद्रा आदि अनेक जो भगवान शिव के प्रिय जो अभिषेक द्रव्य हैं, उन अभिषेक द्रव्यों से रुद्राभिषेक करने से, रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र से रुद्राभिषेक करने से उस व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके पश्चात अब ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि रुद्राष्टाध्यायी की महत्ता है क्या। तो रुद्राष्टाध्यायी की महत्ता ये है कि विद्वानों ने इसे अलग अलग 6 भागों में बांटा है। क्योंकि 8 अध्याय का होता है रुद्राष्टाध्यायी, जिसको विद्वानों ने अलग अलग 6 भागों में बांटा, जिसमें कि यह जो भगवान शिव का स्वरूप है, उनका यह रूप है। चूंकि आप सभी को पता है गणानांतवा गणपति गुण हवाम है, यह प्रथम अध्याय से प्रारंभ होता है, जो कि यह रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का यह प्रथम मंत्र है। और इस मंत्र की इतनी महत्ता है कि यह ब्रह्मस्पति के लिए प्रयुक्त वेदों में किया गया है। यहाँ तक कि
भाष्यकार श्री उबट्टाचार्य एवं महीधराचार्य ने इस मंत्र का अर्थ अश्वमेध यज्ञ के अश्व की स्तुति के रूप में किया। अर्थात जो अश्वमेध जो यज्ञ होता था, उस यज्ञ में जो अश्व जो छोड़ा जाता था राजाओं के द्वारा, उस अश्व की स्तुति के लिए गणानांतवा गणपति गो हवा महे प्रियाणांतवा प्रियपति गो हवा महे निधिनांतवा निधिपति गो हवा महे वसुमया हम जान गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम, इस मंत्र का उसमें प्रयोग किया जाता था। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के अश्व की स्तुति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस मंत्र को ब्रह्मणस्पति भी कहा जाता है। तो यहाँ से रुद्राष्टाध्यायी प्रारंभ होती है। अब इसके पश्चात गायत्री आदि जो छंद है उन छंदों की स्तुति है प्रथम अध्याय में। उसके पश्चात मनस की स्तुति है, शिव संकल्प सूक्त है। कुल मिलाकर के इस प्रकार के रुद्राष्टाध्याय में शिव संकल्प सूक्त आदि सूक्तों का की बात करें तो पुरुष सूक्त और उत्तर नारायण सूक्त, अप्रतिरथ सूक्त और मैत्र सूक्त। इसके पश्चात जो है 5वें अध्याय में रुद्र सूक्त और उसके पश्चात 5वें अध्याय का में ही जो है शतरुद्रीय सूक्त है। इसके पश्चात 6वें अध्याय में सोम देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान महामृत्युंजय, जो उस व्यक्ति को काल के मुख से भी, काल के गाल से वापस ले आने की जो शक्ति रहती है महामृत्युंजय भगवान शिव में, उनकी आराधना के लिए 6वें अध्याय में जो है अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया गया है। और आठवां जो मंत्र है उस 8वें मंत्र में 8वां जो सूक्त है यानी कि 7वें अध्याय में भगवान शिव का, चूंकि 7वें अध्याय को जटा कहा गया है, भगवान शिव के जटा का स्वरूप कहा गया है, इसके लिए उसमें अग्नि दैवत्य और यज्ञ दैवत्य इन दो स्वयं उसमें जो है भगवान शिव के जटा के स्वरूप का विशेष रूप से उनका स्मरण और उनका जो है स्तुतियाँ की गई है। और 8वें अध्याय में चूंकि अंतिम अध्याय होता है रुद्राष्टाध्यायी का, रुद्र भगवान शिव के प्रसन्नार्थ 8 अध्यायों में विभाजित समस्त मंत्रों का जो अभिषेक में प्रयोग होता है, उनमें 8वां जो अध्याय है वह स्वयं ऋषि ही उसमें देवता है। इस प्रकार से जो है पूरे रुद्राष्टाध्याय को अलग अलग जो है 6 भागों में हृदय है प्रथम अध्याय, और दूसरा अध्याय जो है वह शिव है, और तीसरा जो अध्याय वह उत्तर नारायण दूसरे अध्याय का अंतिम जो सूक्त है उत्तर नारायण सूक्त, वह भगवान शिव का शीश है। इसी प्रकार से तृतीय अध्याय का अप्रतिरथ जो सूक्त है वो कवच है, और चौथा जो अध्याय है वह मैत्र सूक्त यानी कि नेत्र है। इसी प्रकार से 5वां जो अध्याय है वह भगवान शिव का जो है अस्त्र है, अर्थात जो त्रिशूल, जो समस्त शिवों को, समस्त कष्टों को, दुख को समाप्त करने वाली जो क्षमता है, चाहे वो आदि भौतिक कष्ट हो या आध्यात्मिक हो, या इसी प्रकार से त्रैताप विनाशिनी कहा गया कि 3 प्रकार के जो ताप हैं उन तापों को नष्ट करने की शक्ति इस रुद्राष्टाध्याय में है। तो इस प्रकार से रुद्राष्टाध्याय का महत्व मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा करेंगे, आगे हम प्रारंभ करेंगे कि सबसे पहले रुद्राष्टाध्याय के रुद्राभिषेक करते समय आप सबसे मेरा आग्रह कि आप जल ले लें हाथ में, जल लेकर के सबसे प्रथम जो है विनियोग कर लें, और विनियोग के बाद जो है भगवान शिव का जो है न्यास करना चाहिए। तो विनियोग में पहला जो न्यास है उसका विनियोग है ओम मनोजो धृजुखता माजस्य बृहस्पतिर् यजनमिमं वरिष्ठं यजनगो शामिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ता मोम प्रतिष्ठा। इस प्रकार का यह जो है यह मंत्र है। तो इस मंत्र का पाठ करते हुए जो है आपको आचमनी से विनियोग के लिए जल जो है नीचे आपको छोड़ना है, और विनियोग में क्या बोलना है तो ओम मनो ज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पति ऋषि बृहति छंदः बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यासे विनियोगः। इस प्रकार से जो है यह मंत्र बोल करके और पृथ्वी पर जल गिराना है, और उसके पश्चात अपने हाथों से यानी कि दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करना है।
मित्रों, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करना है। यह जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्रक्रिया रुद्राभिषेक प्रारंभ करने के पूर्व की प्रक्रिया है। इसको निश्चित रूप से आप सबको किया कर लेना चाहिए। और हम इसके पश्चात न्यास में दूसरा जो न्यास है वह है, उसके लिए आप हाथ में जल ले लें, जल लेकर के और उसके पश्चात जो है या आचमनी में जल ले लें और वह जल लेकर के और बोलिए ओम अवोध्यग्निः रीति मंत्रस्य बुध गविष्ठिरा ऋषिः तिष्ठुप छन्दः अग्निर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है वो जो जल आपने लिया है उसको पृथ्वी पर छोड़ दें। मंत्र है, इस मंत्र का आप जो है पाठ करें, अथवा मैं मंत्र का पाठ करता हूँ और आप जो है दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने मस्तक का स्पर्श करें। ओम अवोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेन यदि मुखासम् जपा इव प्रभया मुज्जिहानाः प्रभानवः शिश्रते नागमच्छ। ओम शीर्षे स्वाहा। इस प्रकार से आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से मस्तक को स्पर्श करें। और तीसरा न्यास है, वह न्यास वह शिखा को स्पर्श करने के लिए है। तो आप जल हाथ में लेकर के या आचमनी में जल लेकर के उसके पश्चात जो है विनियोग बोलें। ओम मूर्धानमीति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषिः तिष्ठुप छन्दः अग्निर्देवता शिखान्यासे विनियोगः। इस प्रकार से जो है विनियोग का जो जल है वह नीचे छोड़ दें और उसके पश्चात मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तब तक आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। यह तीसरा न्यास है जिसमें शिखा को दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पर्श करना है। मैं बोल रहा हूँ मंत्र, आप इसको स्पर्श किए रहें। हरि ओम मूर्धानं दिवो आराधिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजादमग्निं कविगोशम्राजमतिथिं जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ओम भूर्भुवस्वः शिखायै बहुखट। उसके पश्चात जो शिखा पर आप जो है दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा को स्पर्श कर लें। चौथा न्यास है, यह न्यास कवच न्यास है, अर्थात दोनों अपनी भुजाओं को दोनों हाथों से विपरीत हाथों से आपको इसको स्पर्श करना है। मंत्र के विनियोग के लिए आप हाथ में जल लेकर के और मैं इस मंत्र को बोल रहा हूँ उसको आप सुने। इसके पश्चात विनियोग के लिए उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें या आचमनी के साथ साथ में जो सृष्टा होता है, सृष्टा यानी कि तांबे का जो पात्र होता है उस पात्र में आपको जल को गिराना चाहिए। यह शास्त्र का वचन है। तो चौथा न्यास है ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः विराट छन्दः मर्माणि देवता कवचन्यासे विनियोगः। हरि ओम मर्माणिते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम पुरर्परियो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं देवा मदन्तु। इसके पश्चात जो है दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का एक ही साथ स्पर्श करें और ओम कवचाय हुम। इसके पश्चात पांचवा जो न्यास है वह न्यास है नेत्र न्यास है। तो इसके लिए आप जो है आप सभी लोग हाथ में जल लेकर के या आचमनी में जल लेकर के और न्यास के लिए मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसको आप श्रवण करें, साथ में आप भी बोलने का प्रयास करें। ओम विश्व तश्चक्षुरिति मंत्रस्य विश्वकर्मा भुवन ऋषिः तिष्ठुप छन्दः विश्वकर्मा देवता नेत्रन्यासे विनियोगः। यह विनियोग बोलते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। इसके पश्चात मैं मंत्र बोलता हूँ और आप सभी लोग अपने दाहिने हाथ की अनामिका और तर्जनी से क्रमशः वाम तथा दक्षिण नेत्र एवं मध्यमा से
ललाट के मध्य भाग का एक ही साथ स्पर्श करें, अर्थात दाहिने हाथ की अनामिका, दाहिने हाथ की जो अनामिका है उस अनामिका से और तर्जनी से क्रमशः बायां और दाहिने नेत्र को आपको स्पर्श करना है, और बीच की जो उंगली है बड़ी वाली उस उंगली को ललाट के मध्य भाग में जो है स्थापित करना है, रखना है। और यह मंत्र मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते हुए ओम नेत्रयाय वौसत, इस प्रकार की स्थिति को आपको बोलना है। ओम हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदा विश्वतश्च पात संबाहुभ्यां धमति संपदप्रेर्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ओम नेत्रत्रयाय वौखट, इस प्रकार जो है दाहिने हाथ की अनामिका और तर्जनी से क्रमशः वाम तथा दाहिने नेत्र के मध्यमा से नेत्र को मध्यमा से ललाट को मध्य भाग का एक साथ स्पर्श भी करना चाहिए। छठवां जो न्यास है वह न्यास अस्त्राय फट के लिए होता है। इसके करने से जितनी भी, चूंकि आप जब यज्ञ भगवान शिव का यह अभिषेक प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इसके पूर्व जितने भी वहाँ पर जो ऐसी जो शक्तियाँ हमारे पूजा पाठों में विघ्न उपस्थित करती हैं, उन शक्तियों को भगाने के लिए, उन शक्तियों से को वहाँ से जो है खदेड़ने के लिए यह न्यास छठवां जो न्यास है वह न्यास अस्त्राय फट, इस प्रकार की आवाज करनी चाहिए, यानी कि ताली बजाना चाहिए। उसके लिए मैं आपको विनियोग करना है। सबसे पहले प्रथम ओम मानस्तोति इति मंत्रस्य परमेष्ठ ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यास विनियोगः। इस प्रकार से विनियोग के लिए जल आप जो है आचमनी से निकाल करके भूमि पर जो छोड़े या सृष्टा में गिरा दें, और इसके पश्चात में दाहिने हाथ को प्रदक्षिण क्रम से, यानी कि दाहिने हाथ को दाहिने तरफ से क्रम से सिर के पीछे से घुमा करके बाएं हाथ की हथेली पर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाना चाहिए। मध्यमा उंगली और तर्जनी जो उंगली है यह उंगली से मिला करके और दोनों को मिला करके और उसके पश्चात जो है हथेली पर ताली बजाना चाहिए। लेकिन इसके पहले आप ये ध्यान अवश्य रखें कि मैं इस मंत्र को बोल रहा हूँ और आपको इसी प्रकार से करना है। और लास्ट में बोल रहा हूँ अस्त्राय फट, और दाएं हाथ से पुनः सुन लीजिए आप लोग, दाएं हाथ से प्रदक्षिण क्रम में, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दाहिने हाथ को प्रदक्षिण क्रम से सिर के पीछे से घुमा करके बाएं हाथ की हथेली पर मध्यमा और तर्जनी, ये दोनों उंगलियों को एक साथ जोड़ करके और हथेली पर ताली बजाना है। अर्थात दाएं हाथ के उंगलियों को जोड़ना है और उसको दाहिने तरफ से क्रम से घुमा करके पीठ के पीछे से ला करके फिर पुनः सामने जो है बाएं हाथ की हथेली पर दोनों ही उंगलियों को जोड़ करके ताली बजाना है। और मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ और आपको इस प्रकार की प्रक्रिया को करना है। इस प्रकार से करने से जो सदंग न्यास है वह न्यास संपन्न हो जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं छठवां यह न्यास। मानस्तो कीर्तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वे घुरीरिखाः मानो वीरानुद्रभामीयो बधिर्हविकमन्तः सदमितमाहवामहे ओम अस्त्राय फटो। इस प्रकार से आप सभी जो है अस्त्राय फट बोलते हुए जल को वहां पर जो है गिरा करके यह न्यास आपका पूर्ण हुआ। इसके पश्चात मित्रों जो भी श्रद्धालु भक्त भगवान शिव के रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इसके पश्चात आप सभी हाथ में बिल्व पत्र, भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को के बिल्व पत्र की बड़ी अच्छी महिमा है। तो बिल्व पत्र आप जो हाथ में लेकर के या भगवान शिव के प्रिय पुष्पों को लेकर के और भगवान शिव की प्रार्थना करें। ओम ध्याये नित्य
नित्यं महेशम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादस्तुतिर्ममकरे व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। इस प्रकार से भगवान शिव का प्रार्थना करने के लिए हाथ में जो बिल्व पत्र है पुष्प वह भगवान शिव के शिवलिंग पर छोड़ें, रख करके उसके बाद जो है अब उसके बाद से रुद्राष्टाध्याय अर्थात आप जिस भी मनोकामना को लेकर के आप रुद्राभिषेक भगवान शिव का करने जा रहे हैं उस अभिषेक द्रव्य को जो एक श्रृंगी होता है उस श्रृंगी पात्र में आप दूध से या जल से या गन्ने के रस से या शहद या घी जिस प्रकार के भी द्रव्य पदार्थ से भगवान शिव के अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार जो अलग अलग अभिषेक द्रव्य हैं उनसे आप अभिषेक करने जा रहे हैं तो उसको आप भर लें। भर करके उसके पश्चात सर्वप्रथम जो है रुद्राष्टाध्याय के इस प्रथम अध्याय से भगवान शिव के ऊपर धार टूटने नीचे इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए और इसके पश्चात जो है अभिषेक प्रारंभ करें। ओम श्री हरि श्री गणेशाय नमः। ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधि नान्त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्रे तिष्ठु जगतिनिष्ठु पंक्तिया सह बृहत्श्रीः ककुत्सोचिभिः संयं तुत्वा द्विपदाजाश्चतुष्पदास्त्रिपदाजाश्च खड्पदाः द्विछन्दाजाश्च सछन्दाः सूचिभिः संयं तुत्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमालिखयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वा लगिरे रथयो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तत्सुतसतदैवैति दूरं गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिलो जिने कृण्वन्ति विदधे बुधियाः यदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतज्योतिरन्तरमितं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भवेत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन तदस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजुगुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तज्ञो सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वानिव जन्मनुक्रिया मे नीयते वेशभृद्वादिन इव हितप्रतिष्ठं जदचिरं जमिष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः इति द्वितीयोऽध्यायः। इसके पश्चात दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिज्ञो सर्वतस्कृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदज्ञो सर्वं जलभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो
जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूरुखः पादो सर्वस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादुर्व उदैपुरुखः पादोषेह भवत्पुनः ततो विद्मं विक्रामप्साद ज्ञानशरे अभिततो विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः संवृतं त्रिघदाज्यं पशुश्चाशग्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्मात् सर्वभूतरुचः सामानि जतनिरे छन्दः गुंसि जतनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके चोभयादतः गावोः जतनिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जतनिं बर्हिः प्रमुक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये जत्पुरुखं यददुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्या शीत् किं बाहु किमोरुपाद उच्येते ब्राह्मणो सम्मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदशजद्वयस्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा विश्वप्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षज्ञो शेषुगोर्द्यवुः समवर्तत पद्भ्यां भूमृत्युषः श्रोत्रादधा लोका अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखादेव जज्नवतन्वद वसन्तो स्यासीदाजन् ग्रीग्मइदमः सर्दविः सप्तासः सन्परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाय जिग्नन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुं जज्येन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानपग्रे वेद हमेतं पुरुखं महान्तमादित्य वर्णन्तमसः परस्तातो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जाय मानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्तिर्धीरास्तस्मिन् तस्तुर्भुवनानि विश्वाज्यो देवेभ्य आदपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वश्ये श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पुण्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं विष्णन्निखाणामुम इखाण सर्वलोकं इखाण अथ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। ॐ नमः शिवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। ॐ हरिः ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनः चोभाश्चर्यघडीनाम शङ्क्रन्दनो निमिष एकवीरः शतकुशेन अजयत्साकमिन्द्रः शङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना जित्कारेण दुष्यवने
न विष्णुना तदिन्द्रेण जय तत्सहतवं जुढो नर इकुहस्ते न विष्णा स इकुहस्तैः सनिकं गेसं गिर्वसा भिर्वशीगुं सस्रष्टा सजुधगुं इन्द्रो गणेन सगुं शिष्टजित्सो मपा बाहुशब्दग्रधन्वा प्रतिहिता धीरस्ता परि बृहस्पदे परिदीया रथेन रक्षोहा मित्रान् अपवाधमानः प्रभञ्जनसेनाः प्रमिरुडो युद्धा जयनस्माकमेध्यविता रथानाम बलविद्मया जस्थवीरः प्रवीरः सहस्वान् जिसहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित गोत्रवेदं गोवेदं वज्रबाहुं जयन्तं वज्मप्रमृडन्तमोजसा विमग्गुं सजाता अनुवीरयदव मिन्द्रगुं सखायो अनुसगुं रवदवम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमा नोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्यवनः पितना खाढजुद्योस्मागपुंसेना अवतु प्रजसो इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यजनः पुर एतु सोमः देवसेना नाम विभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रह्म इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राधन आद्यानां मरुदागुं सर्धब्रह्म महामनसां भुवनच्यवानां घोघो देवानां जयथामुदस्थादो उद्वर्घय भगवन्नानुधान सुत्वमा नामामकानां मनागुंसे उद्युत्रहन्वाजिनान् वाजिनान् योत्रधानां जन्तुघोघाः अस्माकमिन्द्रः संवृथे कुजुस्माकं जाइगवस्ता जयन्तु अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु स्मा उदेवा अवताहवेको अमीकाञ्चित्तं प्रतिलोभयन्ते गृहाणाङ्गा नक्वे परे हि अभिप्रेः निधिनिषु शोकैरन्धे नामित्रास्तमसा सचन्ताम् अवसृष्टा परापदा सर्वे ब्रह्मसगुंसिते गच्छान् मित्रान् प्रबदस्वमामिका कञ्चनोक्षिकः प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म चक्षतु उग्रावः शन्तु वाहवो नाधिक्या यथा सदा असौजासेना मरुदः परेघामद्वैति न ओजसः स्पर्धमाना ताङ्गुः ततमसा पव्रतेन यथामि अण्डो अन्यनो जानन यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा इव कुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरजते शर्म चक्षतु विश्वाहा शर्म चक्षतु मर्माडिते वर्मणाख्यादयामि सोमस्त्वा राजा मृते नानुवस्ताम् उरोर्वर्यो वर्णस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानुदेवा मदन्तु ॐ तृतीयोऽध्यायः समाप्तः अथ चतुर्थोऽध्यायः हरिः ओम् बिभ्राट् बृहत् पिबतु सौम्यं मध्वा जुधत्नपता बहिरुदं वातयूतो जो अभिरक्षित्मना प्रजाः कुबूकपुरुषा विराजति उद्रियं जातदेवं वहन्ति केदवः दृशे विस्माय सूर्यं जेन पावकचक्षसा भूण्यन्तं जना अनुत्वं वरुण पश्यसि वैद्यः बद्वर्जु आगत गुंरथेन सूर्यत्वजा मध्वाजनगुं समञ्जाथे तं तथा यं वेन सित्रं देवेन सित्रं देवानां तं तथा पूर्वथा विश्वधेमथा ज्येष्ठताधिं बर्हि कृतसुरविदं प्रतिशीनं द्विजनं दोहसे धूनिमासु जयन्तमनुयासु बद्धसे अयं वेनश्चोतिर्वृष्णिगर्भा ज्योतिर्
ज्योतिर्जरायुरजसो विमाने इममपागुं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रामतिभिर्रिहन्ति चित्रं देवानां मुदगाधनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्य सुखश्च आन इडा विर्विदते सुशस्ते विश्वानरः सविता देव एतो अपि यथा जुवानो मत्स्यधारो विश्वं जगतमभिद्वे मनिघा जददकच्च विद्रहन्नुदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रतेर्वसे तरुणिर्विश्व दर्शतो ज्योतिष्कृशदसि सूर्य विस्मामा भासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं धनमहित्वं मध्याकरतोर्विततगुं संजभारो जदेदयुक्तः हरितः सदस्थाद्राद्रात्रिपासस्तनुते शमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे झुर्जोरूपं किणुस्ते द्यौरूपस्ते अनन्तमनुद्रुसदस्य राजः कृष्णमण्डधरं धरति संभरन्ते वणमहाम् असि सूर्य वडादित्य महाम् असि महस्ते सतो महिमा पनसते धा देव महाम् असि वड सूर्य श्रवसा महाम् असि सत्रा देवा देव महाम् असि मह्ना देवानां सूर्यः पुरोहितो जो विभुर्जो धृदाभ्यं श्रायन्त इव सूर्य विश्वेतेन्द्र सभक्षत वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदिधिमा अद्या देवा उदिता सूर्यस्निरगुं हसः विकृता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौः आग्ष्मेन वजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् ॐ चतुर्थोऽध्यायः असमाप्तः हरि ओम अथ पंचमोऽध्यायः हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ता विचागशीः जामिकुं गिरिशन्तहस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिर्दतां कुर्माहि पुंसीः पुरुखं जगतो शिवेन वचसा त्वाग्रिसाक्षात् वदामसे यथा नः सर्वमी जगदक्ष्मकुं सुमनः असत अध्यवोचदधिभक्तावृतमो दैव्योऽधिककः अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्मास जातु धान्यो धराचीः पराशुव असौजस्ताम्रौ अरुणोतबभ्रहो सुमङ्गलः जय चैन गुंरुद्रा अभितो दिक्षुषिताः सहस्रशो वैखां भेद ईमहे असौजो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृसृण्नुदहार्यः सरिष्टो नृयाति नः नमोऽस्तु लीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अशिल्वानोहन् तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धर्मनस्मयो राज्ञोर्जाम जाश्चते हस्तैकमः वरातः भगवो बप विजयं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणमाम् उद अनेशन्न सजा इकव आवृष्य निखङ्गधीः जाते हेतिर्मे दुष्टमः हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वातस्तु नक्ष्मया परिभुजः परिते धन्वनो हेतृस्मान् मृणक्तु विश्वतः अथोज इकुदिस्तवारे अस्मन्निधेहितं अवतितत्वगुं सहस्राक्षसते कुधे निषिज्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नादताय विष्णवे उभाभ्यां दते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं न उक्षन्तमुतमान उचितं मानो बधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तनभो रुद्रेखः मानस्तोटेतन मान आयुखमान गोखमानो अश्वे गुरीरिखः मानो वीरानुद्रभाविनो बधिर्हविघ्मन्तः सतमित्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्य दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शङ्खपिञ्जराय पितृमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय प्रपीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बभ्नुषाय
व्याधिनेनानां पतये नमो नमो भवसहेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राजातताय नक्षत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ते वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपते वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवत्सदाय वधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वार्चक्षाणां पतये नमो नमो उच्चैर्घोखाय क्रम्यते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय दया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सामानाय निभ्यादन आभ्यादनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिलेककुभास्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निखङ्गिपुरमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकायिभ्यो जिहांसिभ्यो मुसृतां पतये नमो नमः उसिमद्भ्यो दत्यन्तर्भ्यो विगन्तानां पतये नमो नमः उश्रीकरे गिरिचराय कुरुञ्चानां पतये नमो नमः एकमद्भो धनवाय गश्चवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्चवो नमो नमः आयचभ्यो स्यभश्चवो नमो नमो विश्रद्भ्यो विदद्भश्चवो नमो नमो स्वभ्यो स्वभ्यो स्वपदिभ्यश्चवो नमो नमो शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चवो नमो नमः स्थितिवधावद्भ्यश्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्चवो नमो नमः आभ्यादिनिभ्यो विविधन्तिभ्यश्चवो नमो नमो गुणाभिस्त्रिगुंहतेभ्यश्चवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमो रथेभ्यो अरथेभ्यो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संगृहीतृभ्यो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यो नमः नमतक्षभ्यो रथकारेभ्यो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यो नमो नमो निखादेभ्यः कुञ्जिष्ठेभ्यो नमो नमः स्वनिभ्यो मृगयुभ्यो नमो नमः स्वभ्यः स्वपदिभ्यो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः षड्भाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च कपर्दिने च वृतकेशाय च नमः शस्त्राक्षाय सतधन्वने च नमो गिरिश्रियाय शिपिविष्टाय च नमो निरुष्टमाय चेकमते च नमो हर्षवाय च वामनाय च नमो प्रियते च बर्खीयसे च नमो वृद्धाय सवृधे च नमो ग्राय च प्रथमा यज आनम आसमे च जीराय च नमः शिभ्याय शिभ्याय च नमः नम उर्म्याय च औसन्याय च नमो नारेयाय च वैष्णनाध्येयाय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगर्भाय च नमो जगन्याय पुत्न्याय च नमः सौभ्याय च प्रसर्जाय च नमो जाम्याय च क्षम्याय च नमः श्लोक्याय चावसन्याय च नमो उर्भज्याय खल्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमो चासुरताय च नमो सुराय चाभेदिने च नमो बिन्मिने च कवचने च नमो बर्मिणे च भरोधिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभियाय च हन्याय च नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो निखण्डे च बुद्धिमते नमस्तिक्षणे खगे चायुधाय सुधन्वरे च नमः स्वायुधाय सुधन्वरे च नमः सुत्याय च बध्याय च नमः काट्याय च निभ्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः कुप्याय चावक्याय च नमो विद्रियाय चारप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो भर्ख्याय च वार्ख्याय च नमः वात्याय च रेग्म्याय च नमः वास्तव्याय च वासुपाय च नमः सोमाय सोमाय च नमस्तांगाय चरणाय च नमः शंगवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो ग्रीवधाय दूरे बधाय च नमो हन्त्रे च हन्युषे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवाय च मयभवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः पार्जाय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तेर्ध्याय च कुल्याय च नमः शक्याय च भैन्याय च नमः शिखत्याय च प्रमाज्याय च नमः किंशिलाय क्षणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः इरण्याय प्रवृत्त्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठाय च नमो व्रजगोष्ठाय च नमो स्थल्प्याय गहिजाय च नमो जयजाय च नमो हृदयाय च निक्त्याय च नमः काट्याय च गौवरिष्ठाय च नमः सुत्याय हरित्याय च नमः पागुंसभ्याय च नमो पागुंसभ्याय च नमो
पागुसभ्याय रस्याय नमो लोप्याय चोलप्याय नमो उर्भ्याय दशोर्भ्याय नमः पर्णाय च पर्णस्वराय च नमो उद्गुर्माणाय चाभिनिते च नमः आकृजते च प्रकृजते च नमः इकिकुद्बोधनस्कृतवो नमो नमो वः किरीटेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विचिनद्वकेभ्यो नमो विष्णुकेभ्यो नमो आनरतेभ्यः द्रापे दशस्पदे दरिद्र नीललोहित आसां प्रदानां मेघाम पशूनां भैर्मारुङ्गमोचनः किञ्चनामतः इमा रुद्राय तपसे कभग्निनक्षयद्वि राय प्रभरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुर्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अश्विण्डनाधुरं जाते रुद्रशिवा शिवा तनुः शिवा शिवा विश्वाः भेगति शिवार्तस भेगति तया नो मृडजीवसे परिणो रुद्रसे त्रिविनक्त परित्रेख चतुर्मत्रिघायोः भवस्थिरा मघवद्व्यस्तनवष्टुमिषुर्मृडवस्तुकाय तनयाय मृडमृडुष्टम शिवोतमः शिवो नः सुमना भवर परमे वृक्ष आधन विधान विधाय कृत्रिम बसान आचर विनाकं विप्रदागहे विपरीत विलोहित नमस्तेस्तु भगवः यास्ते सत्वगुं हेतयो निष्मिन्वपन्तुताः सहस्राणि संस्कृतो वाहवो तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचिना मुखाकृति असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम तेषां सत्प्रयोजनमान्तरमसि ओम् अस्मिन् अत्रतन्तरिक्षे भव अधीतेषां सत्प्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाः चितिकण्ठाः दिवः दिवगुं रुद्रा उपस्थिताः तेषां सत्प्रयोजने वधन्मान्तरमसि ॐ नीलग्रीवाः चितिकण्ठा सर्वा अलक्षमार्जनाः तेषां सत्प्रयोजनेव धन्वान्तरमसि जयक्षे कुचकपिञ्जराणि ग्रीवाः विलोहिताः तेषां सत्प्रयोजनमान्तरमसि जय भूतानां अधिपतयो विशिखासः कमर्दिनः तेषां सत्प्रयोजनमान्तरमसि ॐ जयपदा पतिरैलुषः तेषां सत्प्रयोजनमान्तरमसि हरि ओम् जयतिरधानि प्रचरन्त श्रीकाहस्तानि खण्डिनः तेषां सत्प्रयोजने वदनवानि तन्मसि जैनेक विविधन्ति पात्रे पिबतो जनान् तेषां सत्प्रयोजने धन्वान्तरमसि जयेता बन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभितस्तिरे तेषां सत्प्रयोजने धन्वान्तरमसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय देवी जयगां वैगमिगमः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतिचिर दशोदीचिर दशोद्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजं दिग्मोजश्चनो द्वेष्टितमेघां जम्भे नमः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय जयन्तरिक्षे जयखाम्बात इखवः तेभ्यो दशप्रा चिरदश दक्षिणा दश प्रतिचिर दशोदीचिर दशोद्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजं दिग्मोजश्चनो द्वेष्टितमेकां जम्भे जन्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां जयखा मन्नमिखवः तेभ्यो दशप्रा चिरदश दक्षिणा दश प्रतिचिर दशोदीचिर दशोद्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजं दिग्मोजश्चनो द्वेष्टितमेकां जम्भे नमः ॐ स्वाहा ॐ भुवः ॐ भुः इति पंचमोऽध्यायः तथा षष्ठमोऽध्यायः ॐ वयगुं सोमवृते तव मनस्तनूखो विभृतः प्रजावन्तः सचे महि एकदे रुद्रभागः सहस्राम्बिकया तांशुतस्वाहितये रुद्रभाग आगुस्ते पशुः अवृतमतिमह्यवत्ते यन्त्रयम्बकं मदधानो वसस्करदधानो गरधानः श्रेयसस्कृतधानो व्यवसायाद भेगद विवेकदं गवेश्वाय पुरुखाय भेगदं सुखं मेघाय मेघैत्र्यम्बकं यदाः महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतातो त्र्यम्बकं यदा महे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रावसन्तेन पुरो मूयवतोतिः अवतत् धनवा पिनाकाभ्यसा कृत्वासा ऐगुं सन्नः शिवोतिः त्रायुखं जमदग्नेः कश्यप च त्रायुखं जिद्देवे गोत्रायुखं तन्नो असुत्रायुखं शिवो नामासि सुदतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसीः निवर्तयाम्यायुषे नाद्याय प्रदननाय रायस्पोखाय स्मृतस्त्वासुभिर्ध्याय इति षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः हरिः ॐ उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धूनिश्च
सातमाश्चायुवाच विक्षिपः अग्निगुं विक्षिपः स्वाहा अग्निगुं हृदये नासनिगुं हृदया ग्रेण पशुपति कृष्ण हृदयेन भोजगनाथ सर्वतना व्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः वर्षव्ये डोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः शिङ्गिनी कोश्याभ्याम् उग्रं लोहितेन मित्रगुं सौवृतेन रुद्रं दौर्वतेनेन्द्रं प्रकटेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कण्ठकुं रुद्रस्यान्तः पार्श्वभ्यं महादेवस्य यत्किरिच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पूरिततः लोभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेरुभ्यः स्वाहा मागुंसभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा सभ्यः स्वाहा मृभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा वायवे स्वाहा आयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहा ओम स्वाहोध्यासाय स्वाहा सुखे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचाय स्वाहा शुचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निष्कृते स्वाहा प्राशिते स्वाहा भेकदाय स्वाहा जमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृतवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मत्याय स्वाहा विस्मेभ्यो देहेभ्यः स्वाहा त्यावाब्दिव्यागुं स्वाहा ओम इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः अथ अष्टमोऽध्यायः ओम बाजश्चामे प्रसवश्चामे प्रायतिश्चामे प्राशीतिश्चामे हीतिश्चामे क्रतुश्चामे स्वरश्चामे श्लोकश्चामे श्रुतिश्चामे ज्योतिश्चामे स्वश्चामे जिस्मेन कल्पन्तां प्राणश्चामे पारश्चामे ध्यानश्चामे सोश्चामातीताञ्चामे धीतं च मे वाक् मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थीनि च मे परगुंखि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे जिज्ञेन कल्पन्ताम् ओम जैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मनुश्च मे मा भामश्च मे मश्च मे जीमा च मे महिमा च मे बरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्धिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जज्मेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडाच्च मे मोदश्च मे जातं च मे जनव्य माढं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे जज्मेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे अमृतं च मे क्षमं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घा युध्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखा च मे सुदिनं च मे जज्मेन कल्पन्ताम् हरिः ओम जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धीतिश्च मे विश्वश्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे लयश्च मे जज्मेन कल्पन्ताम् सञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे ज्ञेयश्च मे बसीयश्च मे जजयश्च मे जज्मेन कल्पन्ताम् ऊर्च मे सुमृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुश्च मे निसर्गश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे जज्मेन कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे जज्मे न कल्पन्ताम् रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभू च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे कुजवं च मे शीतं च मे नं च मे क्षुच्च मे जज्मे न कल्पन्ताम् भीतं च मे वेद्यं च भूतं च मे भविष्यं च मे सुगं च मे सुपतियं च मे विधं च मे हृदिश्च मे कीर्तन च मे कृतिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जज्मे कल्पन्ताम् बृहयश्च मे जमाश्च मे माखाश्च मे तिराश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रिंगवश्च मे अडवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जज्मे कल्पन्ताम् अस्माच्च मे
मृतिका च मे गिरियश्च मे पर्वताश्च मे शिखराश्च मे वनस्पतयश्च मे हृदयश्च मे यश्च मे श्यामश्च मे लोहञ्च मे शीशञ्च मे त्रपच मे जिग्ने न कल्पन्ताम अग्ने च म आपच मे विरुधश्च म ओषधे च मे कीटपत्याश्च मे कीटपस्याश्च मे कीटप ॐ ग्राम्याश्च म पशव आरण्याश्च मे भीतञ्च मे भीतिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे जिग्ने न कल्पन्ताम वस च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे अर्धश्च म एमश्च म इत्याच म गतिश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे तुष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुदश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे गाभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपागुंसश्च मे इन्द्रश्च मे इमश्च म इन्द्रवायवश्च मे वनेत्रः वरुणश्च म आश्विनश्च म मे रतिप्रस्थानश्च म शुक्रश्च मे मन्धी च मे जिग्ने न कल्पन्ताम आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऐन्द्राग्रश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मृदुतियाश्च मे निष्वेल्यश्च मे सवितावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पार्थिवतश्च मे हारि योजनश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम सिद्धश्च मे समाश्च म वायव्या च मे कोणकलशश्च मे ग्रामा नरश्च मे दिग्बलेजपुतभृश्च मे आधवनियश्च मे वेदश्च मे वरहिश्च मे वरिश्च मे वृतश्च मे सुगाकारश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम अग्निश्च म गर्मश्च मे ऋकश्च म सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च म दितिश्च मे द्यौश्च मे मूल्यशक्तिमनयोः दिशश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम व्रतं च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे अहोरात्रे उर्वश्चिवे बृहद्रथन्तरे च मे जिग्ने न कल्पन्ताम एकात् मे तिस्रच मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे ॐ नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रित्रिंशच्च मे जिग्ने कल्पन्ताम चतुर्दश मे चतुष्ट मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे द्विगुंसतिश्च मे द्विगुंसतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे खगत्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे जिग्ने कल्पन्ताम त्रविश्च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयोहि च मे पञ्चाविश्च मे तृतीयवत्साच्च मे तुर्द्वाच्च मे तुर्जौहि च मे जिग्ने कल्पन्ताम पृष्ठवाच्च मे पृष्ठौहि च मे उक्षा च मे बसा च मे ऋषभश्च मे देहश्च नटवाश्च मे धेनुश्च मे जिग्ने कल्पन्ताम बाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पीजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा वसवे स्वाहा रपतये स्वाहा नेमुग्धाय वैरपुंसीन आन्त्यनाय सीनाय स्वाहा दिनपुंसीन आन्त्यनाय स्वाहा स्वाहान्त्याय भुवनाय
स्वाहा भुवनस्पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा येन मित्राय जनता से जमन ऊर्जत्वा दृष्ट्वा जनानां स्वाधिपत्याय आयुर्जजने न आयुर्जजने न कल्पातां प्राणो जजने न कल्पातां चक्षुर्जजने न कल्पातां श्रोत्रं जजने न कल्पातां वाग्जजने न कल्पातां मनो जजने न कल्पातां महात्मा जजने न कल्पातां ब्रह्मा जजने न कल्पातां जजनो ज्योतिर्जजने न कल्पातां गुंस्वरजजने न कल्पातां वृष्टं जजने न कल्पातां जजनो जजने न कल्पातां स्तोमश्च यजुःसाम च वृत्रदन्तरं सुरदेवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेद स्वाहा इति अष्टमोऽध्यायः समाप्त। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह जो रुद्राभिषेक का जो कार्य है वह समाप्त हुआ। इसके पश्चात शांति अध्याय है, वह अगले वीडियो में आप सभी देखेंगे। शांति अध्याय, उसके पश्चात पुनः स्वस्ति वाचन और उसके पश्चात पुनः न्यास। इस प्रकार की जो विधि है वह आप सभी दूसरे वीडियो में आप अवश्य देखें। ओम नमः शिवाय।